नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन, विषय अध्यापक गणित। हमारे पिछले वीडियो में अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था, जिसमें हमने एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करे थे और शून्यकों का योग तथा गुणनफल की सत्यता की जाँच की थी। अब हम आज प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न संख्या 2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया गया है और आपको एक द्विघात बहुपद बना के देना है। क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। हमें एक बहुपद देना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि पहला मान है 1/4, दूसरा मान है -1। हम प्रश्न को फिर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हमने देखा है इसमें लिख रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है, यानी कि पहले जो आगे वाला मान है वो है हमारे शून्यकों का योग और जो दूसरा मान है वो है हमारे शून्यकों का गुणा। हम उसको लिख लेते हैं, हल करके लिखते हैं कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है हमें 1/4 शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है हमें -1। अब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए गए हैं। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है k बराबर x² माइनस कोष्टक के अंदर शून्यकों का योग, या आप लिख दें अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस फिर लिख दें आप अल्फा गुणा बीटा और कोष्टक करते हैं बंद। हमने एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लिया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योग हमारे पास 1/4 है। हम शून्यकों का योग रखते हैं 1/4 x प्लस शून्यकों का गुणा -1 है, हमने -1 रख दिया। सोल्व करते हैं तो हम ब्रैकेट कोष्टक को खोलते हैं। कोष्टक खोल रहे हैं तो हमने लिखा x² और माइनस है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 1 से x को गुणा किया तो x/4 प्लस माइनस माइनस है, माइनस का हो जाता है 1। आगे सोल्व करने के लिए हम इसका लेसे ले लेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। k बराबर कोष्टक हटाएंगे x² बटा कुछ नहीं था तो 1 माइनस x/4 और माइनस का है 1/1। अब हम इसका लेसे लेते हैं। लेसे लेने के लिए हमारे पास इन सभी का हर इस प्रकार है 1 4 4, और जब 1 4 4 का लेसे लिया जाता है तो आता है 4 एकम 4। इसका एलसीएम लेसे ले लिया हमने 4। 1 का भाग जब हम 4 में देते हैं तो हमें मिलते हैं 4। 4 से हम h² को गुणा करते हैं तो हमें 4x² मिलता है, माइनस 4 का भाग जब 4 में दिया तो 1 मिलता है और 1 से x को गुणा किया तो 1x होता है, माइनस 1 का भाग हमने 4 में लगाया 4 मिला, 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4 मिलता है। इधर हमारे पास k है बटा 1 लगाया, हम करते हैं इसको वज्र गुणा। जब वज्र गुणा किया तो 4 को k से किया, हमें मिलता है 4k और 1 से गुणा करने पर मिलता है 4x² माइनस x माइनस 4। हमें जो शून्यक दिए गए थे उनसे हमें एक बहुपद मिलता है जो है 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे शून्यकों से प्राप्त उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शून्यकों का योग दिया है हमें √2 और शून्यकों का गुणा दिया है हमें 1/3। हम इसको लिख लेते हैं हल करके कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 1/3। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके लिए सूत्र है हमारे पास k बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग और गुणनफल हम इस सूत्र में रखते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग हमें दिया है रूट में 2, तो रूट में 2 रख दिया, गुणा में x है, प्लस शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/3, 1/3 रखते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और कोष्टक को हटाते हैं। जब कोष्टक सोल्व किया हमने तो हमें मिलता है x² बटा कुछ नहीं है तो 1 माइनस रूट 2 को x से गुणा किया तो रूट 2x बटा कुछ नहीं है तो भी 1 प्लस 1/3। हम 1 और 3 का लेते हैं एलसीएम, तो 1 से 3 को गुणा करने पे हमें मिला 3 मिलने के बाद आप देखिए कि ले से 3 मिला है। x² के बटा में हर हमारे पास 1 है, जब 1 का भाग 3 में दिया तो 3 मिलता है, और 3 से जब x² को गुणा किया तो हमें मिला 3x²। इसी प्रकार रूट 2x के बटा में भी 1 है, जब 1 का भाग हमने 3 में दिया तो 3 मिलता है। 3 से रूट 2 को गुणा करने से मिलता है 3 रूट 2 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार और 1 एकम 1। यहाँ जहाँ थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे? यहाँ रूट में 2 है और बिना रूट में 3 है, यानी कि एक संख्या परिमेय है, एक संख्या अपरिमेय है। जब परिमेय अपरिमेय गुणा होती है तो इस तरह से लिखी जाती है कि 3 रूट 2, ऐसा नहीं कि आप 3 दूनी 6 कर दो। आगे चलते हैं तो k बटा कुछ नहीं है तो 1, इसको करते हैं k गुणा 3 से k को किया 3k मिला बराबर 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। दिए गए शून्यकों से हमें एक द्विघात प्राप्त होता है, जो एक द्विघात बहुपद प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है, और ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकों का योग हमें 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल हमें 1 दिया है। लिख लेते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपको 4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपको 1। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है k बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा x² माइनस शून्यकों का योग हमारे पास है 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा हमारे पास है 1। कोष्टक को हम खोलते हैं। जब हमने कोष्टक खोला तो हमें मिला x² माइनस 4x प्लस 1। दिए गए शून्यकों के योग और गुणनफल से हमें बहुपद मिलता है x² माइनस 4x प्लस 1, जो कि हमारा उत्तर है। इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 में शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप करके देखें। यदि आपको उन क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और भी इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें। और भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।